तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एकेडमी फॉर लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल। इसमें आप लोगों को मैंने कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन के बारे में आप लोगों को थोड़ा समझाया भी था। ग्राफिकल मेथड भी समझाया था कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो आई होप सो वो आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज मैं नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों को लाइन के बारे में बताऊंगा कि ये लाइन आपकी किस तरीके से परपेजिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग निकलेगी। और दूसरी बात यह है कि हिंदी इंग्लिश में अगर आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा मैं दोनों चीज में हिसाब से लैंग्वेज बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ, जिसमें दोनों इक्वल हो जाए। लेकिन अगर सेपरेटेड किसी को कोर्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप हमारे टीम के साथ जुड़े और हमारे ऐप को डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद वो आप लोगों को चीज़ों को सब चीज़ समझाएगा, ठीक है। तो आइए आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखो कैसे होगा। 5x माइनस 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन होगी। और ये सेकंड का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आप लोगों को इक्वेशन बतानी पड़ेगी कि इक्वेशन है कौन सी, मतलब ये कोइंसिडेंट है, आपकी पैरेलल लाइन है या आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब ये कौन सी लाइन की इक्वेशन बन रही है। तो देखना, ये आपका a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन होगी। दूसरा आप लोगों को पता है कि अगर मैं कंपेयर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को नीचे वाले से कंपेयर करूंगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को ऊपर वाले से कंपेयर करूंगा, मुझे इस चीज का पता है कि a1x इज इक्वल टू, इतना करने की जरूरत नहीं, बस मैं समझा रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हो। 5x x क्रॉस कर दो तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट b1y इज इक्वल टू माइनस 4y, y से y क्रॉस कर दो तो b1 बराबर कितना जाएगा माइनस 4। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं यहाँ पर। और c1 बराबर कितना आ जाएगा इक्वल टू 8। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि a1 b1 c1 की वैल्यू पता पड़ गई। लेकिन अगर इतना ना करके आप डायरेक्ट ही पुट कर दो, a1 की वैल्यू क्या दी हुई 5 और नीचे आता है a2 क्या आपका 7 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में 6 इक्वल टू 8 अपॉन में 9, ठीक है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। बट देखना ध्यान से, लेकिन ये चीज इसके बराबर नहीं। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, बराबर नहीं है। यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, बराबर नहीं है। लेकिन अगर चलो बराबर भी करते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मैंने 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो ये भी चीज इसके बराबर नहीं है। तो बेटा हम इसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम इसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, क्योंकि कोई चीज आपस में बराबर नहीं है तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, और मैंने बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो पूरे मैथ में सिर्फ एक सॉल्यूशन बन सके। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। डन, ठीक है, डन 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 डन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो सब नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो बच्चों, इसमें मैंने सेकंड का मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखो कैसे होगा। इसमें आप लोगों को पता है कि 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में माइनस का 1 इक्वल टू 10 अपॉन में 9, ठीक है। आप लोगों को पता है ये 3 हो जाएगा, ये नीचे मैं ले लूंगा क्योंकि 2 3 6, माइनस से माइनस क्रॉस कर दो, 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 9। हमें पता है ये चीज आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। ये चीज आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये दो चीज आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है कि जब दो चीज आपस में बराबर और एक चीज बराबर नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। ट्रिक के हिसाब से देखो कैसे समझोगे। दो पटरी आपस में कभी नहीं मिल सकती, तो तीसरी इसके ऊपर आकर क्या करेगी? तो ऐसे समझ के चलो, ये पैरेलल लाइन है। वैसे ट्रिक नहीं है, गीत के हिसाब से समझ लो कि ये पैरेलल लाइन है। दो इक्वेशन बराबर, एक नहीं तो पैरेलल लाइन है। और बेटा इन तीनों इक्वेशन की कोई ट्रिक नहीं होती है। जो मास्टर आपको कोई भी ट्रिक बता रहा है, कोई भी आपको अनदर यूट्यूब चैनल बता रहा है, तो वो मतलब ये समझ लो कि ट्रिक नहीं है। अगर कोई भी अगर क्वेश्चन इधर उधर से पलट दिया या आपको ABC के की वैल्यू निकालने से पूछ लिया तो वो ट्रिक आपकी जेब में धरी की धरी रह जाएगी, मतलब आप कर नहीं सकते फिर क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो। कॉन्सेप्ट जितना अच्छा मजबूत होगा वो आप आगे चल के भी अदर क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। तो दो इक्वेशन बराबर, एक नहीं, तो ये होगी पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन को क्या बोलते हैं? जियो सॉल्यूशन में आप लोग बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन करो।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताना है कि इसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। देखो कंसिस्टेंसी बस ध्यान रखना कि इंटरसेक्टिंग लाइन को हम कंसिस्टेंसी बोलते थे और पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन को आपको इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन को आपको हिंदी में बता देता हूँ क्या बोलते हैं, विभाजित रेखा बोलते हैं। और कोइंसिडेंट लाइन को आपको समरूप मतलब समरूप रेखा जिसको ऊपर एक और आती है समरूप रेखा बोलते हैं। पैरेलल लाइन को समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा आपका 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3 माइनस का इज नॉट इक्वल टू 5/7। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइन को अभी भी मैं समझा कर आया हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो इसमें मैं आपकी कंसिस्टेंसी लिख के दिखा रहा हूँ कि क्या होगी। तो इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। सी दोबारा रिपीट कर, तो इसमें आप लोगों का ये क्वेश्चन कंसिस्टेंसी लाइन होता है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइन को ही कंसिस्टेंसी लाइन बोलते हैं। तो आई होप सो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन को आप क्या बोलते हो, इनकंसिस्टेंसी। तो ये इनकंसिस्टेंसी लाइन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसे आप नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन करने से पहले मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप ये वाला क्वेश्चन बताओ कि आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो। चलो लाइक नहीं करते हो कोई बात नहीं, वीडियो के सब्सक्राइबर क्यों नहीं बन रहे हो आप, बेल आइकन क्यों नहीं प्रेस कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसी क्या चीज प्रॉब्लम है जो आप लोगों को क्लियर नहीं हो पा रही है। ऐप को क्यों डाउनलोड नहीं कर रहे हो है बेटा, प्लीज डाउनलोड करो। ये सब चीज आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है, हम लोग थोड़ी ना पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को अपना खुद चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा बच्चा हमसे ग्रोथ होए, हम भी ग्रोथ में बने, जिससे हम दोनों इक्वल बैलेंस में, एक तरह से कहते हैं ना कि पटरी साथ में चलेगी तो साथ में पीछे से ट्रेन भी आएगी। ट्रेन का आपका फ्यूचर है। ठीक है, और हम लोग क्या है, हम लोग आपके साथ के एक साथी हैं। अगर आप साथी को साथ नहीं लेकर चलोगे तो पीछे का डब्बा भी तो खाली हो जाएगा। डब्बा कौन, आपका फ्यूचर। देखो मैं नहीं जानता हूँ किस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो किस प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ रहे हो, वो आप लोगों की सोच है। लेकिन मुझे इतना पता है, अगर हमने कुछ प्लेटफॉर्म डालने की कोशिश करी, अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मिस्टेक, देखो 60% 70, चलो हमने 90% अपनी मान ली, तो 10% आपकी भी तो होगी। तो इसे आप लोग क्या नाम है समझ के चलो कि आप लोग हमसे जुड़ोगे तो हमें ये चीज लगेगा कि हाँ हमारा बच्चा हमसे कामयाब होने की कोशिश में तगार पे है, जिससे वो लगेगा कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। अंदर से ही कुछ चीज फील नहीं होगी तो मैं करूंगा ही क्या, समझ में आ रही बात। और दूसरी बात ये है, आज की क्लास में यहीं तक ही रखूंगा, आगे की नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मैंने आप लोगों को 75 डेज स्टडी हार्ड चैलेंज बताया था। उसमें आप लोगों ने मुझे कोई भी रिव्यू नहीं दिया, मैथ साइंस एसएसटी का क्या रिव्यू, क्या चलना है सर क्या नहीं चलना, कुछ भी किसी ने कुछ नहीं बताया। बस वीडियो देख ली, वीडियो देखने के बाद बस ठीक है सर हो गया जो होना था। आप लोग भी तो करो, आप लोग भी तो दोगे। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो पत्थर कहाँ से टूटेगा, कहाँ से टूटेगा, चलो बताओ कहाँ से टूटना है पत्थर, नहीं टूट पाएगा भाई। अब एक बात बताओ, दशरथ मांझी को जानते हो, कौन था वो दशरथ मांझी? दशरथ मांझी एक ऐसा इंसान था जो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था वो अपनी वाइफ से। उसकी वाइफ पहाड़ की साइड से वो उतर रही थी उसे खाना देके, तो शायद खाना लेके आ रही थी देने के लिए उसे, पेट में उसके प्रेग्नेंट थी, गर्भवती में थी वो उसकी वाइफ गिर गई। और गिरने के बाद वो जब पहाड़ से जब नीचे गिरी तो उसका बच्चा भी मर गया और उसकी पत्नी भी मर गई। उसने एक छोटा सा पत्थर उठा के, ऐसा छोटा सा पत्थर उठा के और उस पर मारा, किस पे, पहाड़ पे। तो उसे पहाड़ को उसने क्या बोला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भाई जब तक आप इस चीज को नहीं पकड़ोगे तो हमें आप किस तरीके से आप जुड़ोगे। छोड़ना और तोड़ना वो आप लोगों के हिसाब से है। दूसरी बात, जब तक आप किताब को निचोड़ोगे नहीं तो मेहनत कहां से मिलेगी। 10th के बोर्ड की परीक्षा आ गई है, डेट शीट मिल गई ना सबको, डाउनलोड कर लो। अगर नहीं मिली तो ऐप पे मिल जाएगी, मैं आज डेट शीट डलवाऊंगा ऐप पे आज, यूपी की भी और सीबीएसई की भी। आप लोग जाके देखो, दोनों डेट शीट आपको वहीं मिल जाएगी।
अगर आप लोगों को नहीं मिल रही, देखो बेटा हमारा काम क्या है, आप लोगों को तो अच्छी से अच्छी चीजें पहुंचाना। अगर आप लोगों को चीज प्रॉब्लम आ रही है, देखो बेटा बहुत बच्चे ऐसे जिसे तो बेचारा मोबाइल भी चलाना नहीं आता, किसी को ये तक नहीं आता कि इसे मैं कैसे चलाऊं, है ना। तो उसे करने के लिए हम लोग खड़े हैं। अगर हम लोग खड़े हैं तो साथ में आप लोग भी रहो। बात समझ में आ रही है? तो इसमें बस ये चीज रखना आप लोग कि क्या नाम है, हमारे साथ जुड़ो। और दूसरी बात ये है कि मेहनत करो, बहुत टाइम है अभी, शायद समथिंग 10 या 12-15 तारीख से पेपर चालू बता रहे हैं, ठीक है। और पहला पेपर तो शायद यूपी का मैथ का पेपर है, बताओ, और सीबीएसई का इंग्लिश का पेपर है। मैं आज डलवाता हूँ पीडीएफ आज आपकी डेट शीट की, यूपी की भी और सीबीएसई की भी। लगो, मेहनत में लगो बेटा, इसे कर लो, टाइट कर लो, टाइट करने पर लग जाओ। ये है ना, ये चला चला कर तोड़ दो हाथ को। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तुरंत डाउट दो, ऐप पे भेजो। आपका हमारा टीम का नंबर है, उसके पास कांटेक्ट करो, उस पे क्या नाम है, वॉइस चैट करो या कॉलिंग करो, जो करना है करो भाई, वो आपकी हेडक है। मैसेज करो। अगर आप लोग चाह रहे हो कि क्या नाम है नंबर अच्छे आए 10th 12th में, आपके 9th में 11th में, देखो 9th 11th का तो सेशन चलो कंप्लीट ही हो गया, खत्म मान लो, पर 10th 12th में अगर आप अच्छे नंबर चाह रहे हो ना, मेहनत करो। अगर मुझे लगेगा कि हमारा बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो मैं सीधा कह रहा हूं, मैं क्रैश कोर्स जनरेट कर दूंगा तुरंत, हैंड टू हैंड। मैं यूं कह रहा हूं बहुत जल्दी जनरेट कर दूंगा। सारी चीज एकदम बहुत स्पीड के साथ आपको पढ़ाई जाएगी, और पढ़ाने के बाद आप लोगों को कोर्स में मजा भी आएगा। एक बार जुड़ो तो, कोशिश तो करो कि हाँ सर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आप लोग हमसे मेहनत करो, जब तो हमें लगेगा कि हाँ चलो ठीक है हम लोग कर रहे हैं मेहनत। करो भाई, रिक्वेस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, सबको दिखाओ कि देखो एक आया है तहलका मचाने के लिए यूट्यूब पे, और मैं सच में ही मचाने के लिए आया हूं भाई। सपोर्ट मी, मेहनत करके चलो भाई, मेहनत करो। मैं कह रहा हूँ 10th 12th में जिसने बच्चे ने मेरा साथ दिया ना, मैं खुद अपने मुंह की जबान से बोल रहा हूँ, वाली बात मुंह से बोल रहा हूँ, सुनना बात को ध्यान से ना। मैंने 90 क्रॉस कर दिए सभी सब्जेक्टों में तो हमें बता देना। मैथ की फैकल्टी छोड़ दूंगा मैं, कल ही पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, इस मार्कर को कल छोड़ के चला जाऊंगा इस प्लेटफॉर्म से, कहीं नहीं दिखूंगा आप लोगों को मैं। ये बात मेरी रही। अगर आप लोग हमसे जुड़ते हो तो मैं अपने अकॉर्डिंग से पढ़ाऊंगा भाई। फरवरी में एग्जाम है, दिसंबर कंप्लीट मान लो, आज 15 तारीख हो गई, खत्म ही है, 15 दिन बच रहे हैं दिसंबर में, और आप लोग का क्या बच रहा है, 1 जनवरी बच रही है और लास्ट आपका फरवरी बच रही है, तो 15-15 30 और 30-30 60 दिन बच रहे हैं। तो 60 दिन का क्रैश कोर्स बन सकता है, क्यों? तो आप लोग हमें बताओगे जब भी तो मैं बनाऊंगा ना। ये मैं ऐसे ही लग जाऊं फ्री में? फ्री का मतलब ये है कि मतलब ऐसी मेहनत में लग जाऊं, ठीक आएगा बच्चा कर जाएगा, नहीं भाई। अगर आप लोगों को चीजें चाहिए तो हमें भी चीजें चाहिए। हमें चीजें मतलब आप लोग चाहिए, जब हमें मिलेंगे जब तो हम काम करेंगे ना। तो करो भाई, ठीक है, कोशिश करो और लग जाओ, बस लग जाओ। किताब के पन्ने चीर दो, पाड़ दो बीच में से, लग जाओ कि हाँ भाई क्या नाम है, पढ़ना है, अच्छे से अच्छे नंबर लाने, माँ बाप को दिखाना है कि 10th 12th में हम भी कुछ हैं। शर्मा जी का लड़का नहीं बनेगा आपकी बार, हमारा लड़का बनेगा, ऐसा सोच के चलो, ठीक है। शर्मा जी, ये जी, वो जी, ये तो हो जाएंगे भाई। वे मेहनती है वे बच्चे, वे पता नहीं 19 20 घंटे पढ़ते, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी लो और काम हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आई होप सो आज का ये मोटिवेशन क्लासेस हो रही है, चैप्टर नंबर 3 का, क्लास 10th का था। आई होप सो आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और भाई देखो, मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ, बस मैं आप लोगों के अंदर से जो नेगेटिव थॉट थे उसमें लेने की कोशिश कर रहा था, और मेरे पास तक पहुंच गए हैं। बस आप लोगों को जो मेरा पॉजिटिव थॉट था वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया, वो आप लोग तक पहुंच जाए बस, जिससे मुझे लगे कि हाँ हमारा बच्चा हमारे साथ है। तो बस आज का सेशन के लिए थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।